हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कल का मैच जो हुआ चेन्नई वर्सेस दिल्ली का, मैंने इसके पहले भी प्रीव्यू बोला था कि प्लेइंग 11 में ये चेंजेस हो सकते हैं एंड होपफुली वो राइट हो गए। लेकिन एक था जो अंशुल कंबोज का नाम नहीं था, तो चलता रहता है, टीम मैनेजमेंट का हम नहीं सोच सकते। तो चलिए बात करते कल के मुकाबले के बारे में। कल का मैच दिल्ली वर्सेस चेन्नई वर्सेस दिल्ली, जो कि चेपॉक में खेला गया। इस मैच में क्या हुआ, सबसे पहले तो दिल्ली ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग करने का फैसला लेके जब दिल्ली उतरी तो ओपनर्स केएल राहुल एंड जेक फ्रेजर मैकगर्क थे। अब यहाँ पे पावर प्ले में शुरू में खलील ने उनको जेक फ्रेजर को आउट कर दिया। 0 पे 5 बॉल्स खेली उन्होंने और 0 रन बनाए। देन केएल राहुल एंड अभिषेक पोरेल वो इनिंग को चलाते रहे। केएल राहुल ने 77 बनाए 51 बॉल में, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके थे। 150.98 का स्ट्राइक रेट था। अब ये जो पारी थी केएल राहुल की, ये डिफरेंस बना गई सीएसके का। एंड मुझे लगता है थोड़ा सीएसके को बेटर करना चाहिए कि पावर प्ले में विकेट ले। तो इन्होंने पावर प्ले में मुझे लगता है एक ही विकेट ली। एंड देन अभिषेक पोरेल आए, 33 बनाए 20 बॉल में, 4 चौके 1 छक्का, 165 का स्ट्राइक रेट था। वेल प्लेड, अच्छी नॉक थी। देन कैप्टन अक्षर पटेल 4 नंबर पे आए, 14 गेंदें खेली, 21 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का, 150 का स्ट्राइक रेट। समीर रिजवी, फिर अक्षर पटेल नूर अहमद के हाथों बोल्ड हो जाते एंड फिर सैम रिजवी आते। उन्होंने 20 रन बनाए 15 गेंदें खेलकर, 1 चौका 1 छक्का, 133 का स्ट्राइक रेट। अनादर अच्छी। अब ये नॉक जो हम बात कर रहे हैं, ये ट्रिस्टन स्टब्स की, इनकी पारी ने वो डिफरेंस बना गया। जो पहले का इनका कैच छूटा था, मुझे लगता है वो डिफरेंस कर गया। 24 ऑफ 12, 2 चौके 1 छक्का, 200 का स्ट्राइक रेट। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सीएसके को ये अपने चेंजेस कैचेस ये पकड़ने चाहिए। मुझे लगता है यही डिफरेंस कर रहे हैं आखिरी में। एंड देन आशुतोष रन आउट हो गए धोनी की वजह से। विपराज निगम नॉट आउट गए। बॉलिंग में खलील अहमद ने 4 ओवर में 25 रन दे के 2 विकेट। मुकेश चौधरी 4 हाफ सेंचुरी 50। अश्विन 3 में 21, जडेजा 2 में 19 1 विकेट। नूर अहमद 3 में 36 1 विकेट। भतीजा पथिराना 4 में 31 1 विकेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, आपने 3 स्पिनर्स लिए, आप हर मैच में उनको खिला रहे हो, उनके स्पिन के कोटे ख़त्म ही। अब पिछले मैच में उनके और शुरू से मैं बता रहा हूँ, उनके स्पिनर्स के 4 के 4 12 ओवर हो नहीं रहे। अश्विन का भी देख लो, 3 ओवर दिए, 3 ओवर किए 21 रन दिए। रविंद्र जडेजा 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। नूर अहमद 3 ओवर 36 रन 1 विकेट। यहाँ पे भी 4 ओवर स्पिन के रहे वाले थे। तो मुझे लगता है ये भी सीएसके को ध्यान देना चाहिए, अपने 4 के 4 अपने स्पिनर्स के ओवर करने चाहिए। तो ये भी डिफरेंस कर रहा है। एंड आई थिंक मुझे लगता है इनकी बॉलिंग तो टॉप नॉच है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा बीबी फायर पावर चाहिए। एंड अगर इस सीज़न उनको ट्रॉफी जीतनी है, प्लेऑफ में जाना है, तो ये इस बेसिस पे तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन को आप ड्रॉप कर सकते हो एंड श्रेयस गोपाल उनको चांस दे सकते हो। अभी इनको कॉम्बिनेशन अपना मिला ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं बैटिंग की। बैटिंग में फिर चेंजेस थे। डेवन कॉनवे आए रचिन के साथ। डेवन कॉनवे ओपनिंग करने के लिए। रचिन 3 बॉल 6 बॉल 3 रन 50 का साइकिल निकल गए। डेवन कॉनवे 13 रन 14 बॉल 1 चौका 92.86 का स्ट्राइक रेट, निपट गए। ऋतुराज गायकवाड़, अब मैं बात करता हूँ ऋतुराज गायकवाड़ की। इस बंदे के बारे में मुझे बात करनी है। इस बंदे ने शुरू से लेकर एंड तक इसने 1 चौका मारा, 125 का स्ट्राइक रेट है, 4 बॉलें खेली। आरसीबी के मैच में उसी बॉल पे वो पुल लगाने के चक्कर में आउट हो गए। इस मैच में भी वही हुआ,
उनको एक बात समझनी चाहिए, आपकी ओपनिंग पेयर अगर नहीं चल रही तो नंबर 3 का काम है गेम को चलाना, ना कि उड़ा कर खेलना। तो वो ऋतुराज गायकवाड़ को समझना चाहिए। अगर उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने ऑक्शन टेबल पर ही डिसाइड कर दिया था कि ओपनिंग कौन करेगा। अगर सीएसके अगर 10th पोजीशन में अगर फिनिश करती है तो यही हो सकता है कि वो ऑक्शन टेबल पर ही हार गए। ऋतुराज को समझना चाहिए, ओपनिंग करनी चाहिए उसको। तो मुझे लगता है वो चेंजेस करने चाहिए। विजय शंकर टेस्ट नॉक 69 फॉर 54, 5 फोर्स एंड 1 6, 127.78। शिवम दुबे एक छक्का एंड आउट, 6 एंड आउट। विपराज निगम का शिकार 18 रन 15 बॉले, एक चौका एक छक्का, 120। रविंद्र जडेजा 3 बॉल 2 रन निपट के। एम एस धोनी 30 रन 26 बॉल, एक चौका एक छक्का, 15.38 का स्ट्राइक रेट। बॉलिंग मुझे लगता है स्टार्क ने 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। मुकेश चौधरी 4 ओवर 36 रन, मुकेश कुमार सॉरी 4 ओवर 36 रन 1 विकेट। मोहित शर्मा 3 ओवर 27 रन 1 विकेट, 0 विकेट सॉरी। विपराज निगम 4 ओवर 27 रन 2 विकेट। तो कुलदीप यादव 4 ओवर 30 रन 1 विकेट एंड अक्षर पटेल 1 ओवर 50 रन। अब मैं बात करना चाहूँगा चेन्नई की। पहले ओवर में विकेट गिरता है, पहले नहीं सेकंड ओवर में विकेट गिरता है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी पहली ओपनिंग पेयर चल नहीं रही है। चेन्नई का मैनेजमेंट क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस सीज़न में। ओपनिंग आप ऋतुराज से करवा नहीं रहे हो, आप कर रहे हो तो रचिन और डेवन कॉनवे से कर रहे हो तो वो भी नहीं चल पा रहे। तो आप क्या चाहते हो। मैंने पहले मैच से देखा है रचिन रविंद्र अपनी डीप इनिंग लेके जा रहा है, तो उसको डीप इनिंग लेके जाने का काम होता है नंबर 3 बैट्समैन का, ना कि नंबर 3 को उड़ा कर खेलने का है। तो मुझे लगता है वो चेंजेस करने की ज़रूरत है। ऋतुराज गायकवाड़ अगर वो इंटेंट से बैटिंग कर रहा है तो मुझे लगता है उनको ओपनिंग करनी चाहिए, फर्स्ट 6 और उनको यूटिलाइज करनी चाहिए। यार समझ नहीं रहे यार। डेवॉन कॉनवे की आज की पारी मुझे नहीं लगता कि वो इस माइंड से उतरे थे कि ये करना है। मुझे लगता है वो पहली बॉल से मारने जा रहे थे, लेकिन वो रचिन और वो ऋतु की विकेट गिरने की वजह से वो ऐसे खेल रहे। एंड ऋतुराज को ये समझना चाहिए कि नंबर 3 वो पोजीशन है जिस पे वो गेम चलाना चाहते। उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो किस इंटेंट से किस पोजीशन पर खेल रहे। आई थिंक ये बहुत बड़ा सेटबैक है चेन्नई के लिए। अगेन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऋतुराज को समझना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको खेलना चाहिए। एंड वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो इस टीम के कप्तान हैं, तो मुझे लगता है वो उनको समझना चाहिए। एंड अगर बात की जाए दिल्ली की मैंने पहले ही बात की, लेकिन उनकी फील्डिंग सारे एरियाज टिक है, उनके सभी बॉक्सेस टिक है। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये टॉप 2 में फिनिश करेंगे। अगेन हम अभी कुछ नहीं कह सकते, मिड में सब कुछ समझ में आएगा कौन किधर स्टैंड कर रहा है और कौन किधर नहीं। तो मुझे लगता है ये चेन्नई को 3 बैक टू बैक मैचेस है हारे। अब यहाँ से वो क्या सीख लेंगे या अपना यही जारी रखेंगे तो उनको वही जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चेन्नई को अपनी इंटेंट तो बदलने की ज़रूरत है भाई। वो इस इंटेंट के साथ मुझे नहीं लगता खेल पाएंगे। ये अगर डीप लेके जाना है, डीप लेके क्या है, 22वें ओवर में डीप लेके जाओगे क्या यार। 20 ओवर ख़त्म हो रहे यार, आप 22 ओवर में। सनराइज़र हैदराबाद को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है वो खेल अच्छा रहे, लेकिन उनको हर मैच में वो नहीं चल पाएगा। लेकिन वो इंटेंट तो दिखा रहे यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेस्ट बैटिंग चल रही है इनकी, 12वें ओवर में उनको 126 रन चाहिए, तो ये डिफेंस करके खेल रहे। ऐसे नहीं चलता है भाई T20, ऐसे नहीं चलता। तो मुझे लगता है ये बदलने की ज़रूरत है अगर इनको प्लेऑफ में जाना है तो। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि चेन्नई को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हो। चेन्नई एक ऐसी टीम है जो हारे हुए 2021 का सीज़न मुझे याद आता है। पहले हाफ बहुत ख़राब, लेकिन दूसरे हाफ में ऐसी कुटाई करके जीते ये कि वो टाइटल उठा ले। लेकिन वो हर बार हो सकता नहीं है।
लेकिन उनको करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये उनको चेंजेस मैंने बताए वो तो अगर रिव्यू मैच में वो सही हुए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर